Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So in this video we are going to solve exercise 1.3. Let's start with question number 1. So this is our question number 1, which says write the following numbers in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम किस किस तरीके से अगर हमें रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या हो सकता है. सो द फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. पहला केस क्या हो सकता है अपना कि वो हो जाएंगे टर्मिनेट. ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा. ठीक है, या तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे. ठीक है, अगर कोई भी नंबर है फॉर एग्जांपल 5/2 दिया हुआ है और मैं इसको डिवाइड करूंगी तो इट्स 2.5. व्हाट इज दिस? दिस इज टर्मिनेटिंग, मतलब एक टाइम पे आकर ये खत्म हो गया. इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल गया. सो दिस इज टर्मिनेटिंग. दूसरा क्या हो सकता है हमारा, लाइक 3/10 अगर हम लिखते हैं, सॉरी 10/3 अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3.33333. तो ये क्या है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन एक टाइम पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो सेकंड केस हमें हमारा क्या बनता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट होगा. तो रिपीटिंग और वी ऑल्सो से रिकरिंग. ओके, दिस इज द सेकंड केस. तो ऑलरेडी ये हमें रैशनल नंबर्स में दिए हुए हैं. अगर मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर होता है और वो P/Q की फॉर्म में है तो वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, बट अगर हम इरेशनल की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. तो जाहिर सी बात है दे विल नॉट बी इन द कैटेगरी ऑफ इरेशनल नंबर्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. तो हमें रैशनल नंबर से ही जो रैशनल नंबर की जो दो कंडीशन है वही सेटिस्फाई करके हमें इनका आंसर निकालना है. एंड वी हैव टू से व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. तो ईदर इट विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, तो इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सिंपल सी बात है 36/100 उसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 0.36. सबको पता है 2 0 है तो 2 नंबर के बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो इट्स 0.36. क्या है हमारा आंसर मिल गया. सो इट्स टर्मिनेटिंग. तो आप इसको आंसर में क्या लिख देंगे, इट्स टर्मिनेटिंग. ओके, सेकेंड इज 1/11. तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है, मैं यहाँ पे जल्दी से आप लोगों को डिवाइड करके डायरेक्टली दिखाती हूँ. ठीक है, जिससे कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, क्योंकि डिवाइड करना सबको आता है. तो 1/11 का जब आंसर आएगा तो वो क्या टर्मिनेटिंग हुआ है, नॉन टर्मिनेट होगा. लेट्स सी, डिवाइड किया हुआ है आप देख सकते हैं. 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करना सबको आता है. आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग बट स्टिल लेट मी एक्सप्लेन इट वंस. 11 को हम 1 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 0.10 आएगा. ओके, बट स्टिल इट इज लेस देन 11. तो हम एक और 0 लगाएंगे और जब 2 0 लगाते हैं तो हम यहाँ पर 1 0 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम 1 0 लिखते हैं. तो 11 9s are 99. अगेन रिमाइंडर विल बी 1. सेम यही कंडीशन दोबारा आ गई हमारे पास. फिर पॉइंट का 1 0 लगाएंगे, फिर 2 0 लगाने पड़ेंगे बिकॉज इट विल बी लेस देन 11. तो 1 0 हमें क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा. 999. तो सेम हमें बार बार एक ही रिमाइंडर मिल रहा है, दैट इज 1. तो आप देख रहे हो कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार सेम रिमाइंडर आ रहा है. तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि पर्टिकुलर एक ब्लॉक जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर क्या आएगा हमारा 0.09 बार. बार का मतलब आप सबको पता है कि ये जिस चीज के ऊपर बार लगा हुआ है वही पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है. यहाँ मैंने 0 और 9 के ऊपर बार लगाया क्योंकि 0 9 0 9 0 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है. दोनों रिपीट हो रहे हैं तो मैंने दोनों के ऊपर बार लगाया. ओके, तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग repeating. Okay, now the next is
थर्ड 4/1/8 ये किस में लिखा है? ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के दिया। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबको पता है कैसे करते हैं। 4 8 जा 32, 32 + 1 33/8। अब 33/8 को हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। मैं आपको डायरेक्ट डिवाइड करके दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पर 33/8 को डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 8 4 जा 32, 1 रिमाइंडर, अभी इट इज लेस देन 8, सो हम पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, देन 2 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर, 0, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। इट मीन्स कि हमारा जो है डिवीजन यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है एंड हमें हमारा आंसर भी मिल गया। तो इट इज टर्मिनेटिंग। क्या डेसिमल एक्सपेंशन है इसका? टर्मिनेटिंग, एंड आंसर विल बी 4.125 और यहाँ पर खत्म हो गया है तो इट विल बी टर्मिनेटिंग। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, सॉरी फोर्थ वन। इट इज 3/13। चलो इसको भी अपन डिवाइड करके देखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ और आप देख सकते हैं ये अभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो सिंपल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आप देख रहे हो 13 2 जा 26, राइट। मैंने इस तरीके से किया हुआ है डिवाइड, तो आपको पता है किस तरीके से करते हैं। तो 2 3 0 7 6 9 के बाद फिर से 2 3 आ गया, मतलब कि 30, ये वाला 30 26 40 30 26 40, तो ये वाला ब्लॉक फिर से रिपीट होने लगा इसमें, राइट। तो ये क्या है? इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर लिखते हैं 0.230769। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही पूरा ब्लॉक फिर से रिपीट होगा। तो हम इस पूरे के ऊपर क्या करेंगे? बार लगाएंगे और हम लिखेंगे कि ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। Okay, let's see the next question. 11 2/11। चलो इसको भी डिवाइड करके जल्दी से देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। 7 6 9। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही पूरा ब्लॉक फिर से रिपीट होगा। तो हम इस पूरे के ऊपर क्या करेंगे? बार लगाएंगे और हम लिखेंगे कि ये क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग and repeating. Okay, let's see the next question. 11 2/11। चलो इसको भी डिवाइड करके जल्दी से देख लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। See friends, I have done this part. सो जब हमने इसको डिवाइड किया तो आप देख रही कि अभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टिल इट विल गिव अस अ रिमाइंडर। ओके, और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक ब्लॉक वापस रिपीट हो रहा है 1 8 1 8। तो सिंपल सी चीज है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है लेकिन इसके ब्लॉक्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है? इसका आंसर आएगा हमारा 0.18। और हम बार किसके ऊपर लगाएंगे? 18 के ऊपर, क्योंकि 18 18 18 यही ब्लॉक रिपीट होगा। तो 18 के ऊपर हम बार लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हुआ है और लेकिन ये रिपीट हो रहा है। सो इट्स रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ओके, नाउ हियर इज द लास्ट वन एंड आई वांट यू टू सॉल्व इट। आप इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए और मैं भी इसे सॉल्व करती हूँ एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है। सो फ्रेंड्स, आई हैव डन द सॉल्यूशन पार्ट हियर। आप देख रहे हो कि ये टर्मिनेट हो गया और हमारा आंसर क्या आया? 0.8225 0.8225, मतलब कि रिमाइंडर भी नहीं बचा। तो इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग। तो सिंपल हम इसका आंसर लिखेंगे 0.8225 एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज? इट इज टर्मिनेटिंग। तो मैंने यहाँ पर आपको हर एक का अच्छे से सोल्यूशन करके दिखाया है
और आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में ही आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, बिकॉज या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। जो थर्ड केस है वो हमें पता है कि ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है आपको। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एक्चुअली। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है। मीन्स अगर आप 1/7 जो है उसको सॉल्व करोगे, 7 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, जिसमें कि 1 4 2 8 5 7 जो है वो रिपीट हो रहा है। यू नो देयर इज अ बार मतलब कि ये जो पूरा टर्म है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने हमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। तो अब इन्होंने पूछा है कि विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब अब आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए आप 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल के दिखाइए। सो इट्स वेरी इजी। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अरे हमने डिवाइड नहीं किया तो हम इतने सारे रैशनल नंबर्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। आपको 1/7 की वैल्यू मालूम है, राइट? अगर आपको ये मालूम है तो आप इन सब की वैल्यू बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। अब आप देखोगे कि फर्स्ट क्या है, 2/7। अभी 2/7 है तो 2/7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। आंसर क्या आएगा, 2 × 2/7, 2/7 आएगा। सेम 3/7 को हम 3 × 1/7 लिख सकते हैं। 4/7 को हम 4 × 1/7 लिख सकते हैं। 5 को हम 5 × 1/7 लिख सकते हैं और 6/7 को हम 6 × 1/7 लिख सकते हैं, राइट? अब आपने देखा कि 1/7 1/7 1/7 1/7 सब में सेपरेट हो गया और 1/7 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो अब ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि अब मैं करने वाली हूँ 2 × 1/7 क्या है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0.142857 का बार। ऑब्वियसली बात है, आप इसको बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। तो मैं लिख देती हूँ पहले सारे एक साथ, फिर हम इसको निकालेंगे, राइट? 4 को 4 × 0.14287 लिख सकते हैं, है ना? और 5 × 0.142857 लिख सकते हैं एंड 6/7 को 6 × 0.142857 लिख सकते हैं। समझ में आ गया मैंने कैसे किया? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पार्ट को। इसमें हमें 1/7 का वैल्यू पहले से निकाल के दिया है, इन लोगों ने डिवाइड करके बताया और डिवाइड से ऊपर बार है तो इसका मतलब हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। चलिए, अब इन्होंने हमें ये वैल्यूज दी हुई है, बोला कि हमने तो डिवाइड करके दे दिया, अब आपको बिना डिवाइड करके इन सब की वैल्यूज निकालनी है, वो निकाल के दिखाओ। तो हमने भी अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया और हमने लिख दिया कि 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, है ना? 2 × 1/7 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 2 × 1/7 को लिखोगे तो क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2/7। ऐसे ही मैंने 3 को 3 × 1/7 लिख दिया तो आंसर क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3/7, है ना? मैंने सिर्फ क्या किया, जो रैशनल नंबर है इसमें से होल को और फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो जिससे कि क्या हुआ, हमें 1/7 हमारा सेपरेट मिल गया और 1/7 की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। तो हमें क्या करना है, 2 को इस से मल्टीप्लाई करना है, 3 को इस नॉन टर्मिनेटिंग से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 5 को 6 को। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा इन गिवन रैशनल नंबर्स की वैल्यू होगी। तो 1 2 मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीप्लाई करके कैसे करेंगे, बाकी आपको सेम मल्टीप्लाई करके उनके आंसर्स को लिख देना है। तो फर्स्ट 2 × 7 = 14,
ओके 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0। हाँ, इतना ही हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी है। इसमें जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी हमें इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता तो है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बता देती हूँ हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं, सिर्फ नंबर, बार हम उसके बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ और नंबर लिख के दिखा रही हूँ आपको कि मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 3 7 जा 21, 2, 3 5 जा 15, 16, 17, 3 8 जा 24, 1 25, carry 2, 3 2 जा 6, 7 8, 3 4 जा 12, carry 1, 3 1 जा 3, प्लस 1 4। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 0.42851। ओके, तो मैंने डायरेक्टली जल्दी से आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो गिवन हमारा जो आंसर है उसको हमने जो जिस तरीके से सेपरेट किया था उससे हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है और हमें इससे किसकी वैल्यू मिल गई है, फर्स्ट से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई हैं। तो आप सबसे पहले आपने क्या किया, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2/7 को हमने 2 × 1/7 करके लिख दिया और 1/7 की वैल्यू हमारे लिए नोन थी। जब 1/7 की वैल्यू हमने 1/7 की जगह रख दी, उसके बाद हमारे पास बचता है 2 मल्टीप्लाई, तो हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। तो सिमिलरली वी हैव टू डू द सेम विथ ऑल द गिवन रेशनल नंबर्स so that we will find our value very easily without doing the long division method. I hope this is clear to you all. Okay? नहीं, I hope ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। The remaining question we will solve in our upcoming videos. Okay? So stay tuned with us. Till then, take care. Bye bye.